नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज करने वाले इसमें हम लोग। इसके पिछली वीडियो में मैंने जितना भी इसका फॉर्मूला था, जितना भी बेसिक डिटेल था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या, कैसे कैसे उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, सारे के सारे मैंने बता रखे थे। फॉर्मूला वगैरह जितना भी था उसको मैंने प्रूफ कर रखा था। इस चैप्टर में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उसे मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा रखा है। तो इस बार में क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो आपका फॉर्मूला लगेगा उसको मैं एक बार लिख दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, बेसिक डिटेल के लिए आपको वीडियो देख लीजिएगा ताकि समझ में आए। तो इसमें खासकर एक फॉर्मूला यूज हो रहा है आपका कौन सा, कि डिस्टेंस निकालने के लिए। तो आप इस बात को समझो कि अगर आपके पास कोई पॉइंट ए गिवन है एंड सेकंड पॉइंट इज बी, और इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस मैं कह दूं कि डी है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, डी है, और इसका जो कोऑर्डिनेट दे रखा है, मान लीजिए कि x1 एंड y1 है ए का, एंड x2 एंड y2 है बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पता होना चाहिए आपको कि रूट अंडर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे y1 x1 माइनस में x2 y1 माइनस में y2 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो सब आपका खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा, लगा लीजिए आप लोग हेडलाइन। चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट आपका यानी 7.1 होने वाला है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे दे रखा है कि 2,3 एंड 4,1 के बीच में ये दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना कि कितना होगा। ठीक है, करना कैसे आप इसको समझ सकते हो कि आपका x1 y1 है एंड सेकेंड वन इज x2 एंड y2। अगर डिफरेंस चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर का रूट अंडर लेके चलिए। x2 के लिए क्या करोगे, यहाँ का वैल्यू कौन सा है आपका 4 माइनस x1 के लिए यहाँ पे वैल्यू कौन सा है 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में y2 के लिए क्या है 1 है, तो 1 माइनस में y1 के लिए क्या है ये आपका 3, तो माइनस में 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फाइनली क्या आ जाएगा, ये 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर, एंड यहाँ पर भी आपका 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस में 4, 2 का भी स्क्वायर 4 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4 ही होगा। तो ये 4 और 4 मिलके 8 हो जाएगा, और 8 को जब शॉर्ट करोगे तो आप 2√2 लिख सकते हो इस बात को। ठीक है, यानी कि इतना यूनिट आप लगा दो, सेंटीमीटर वगैरह लगाना मत, आप यहाँ पे यूनिट लेके चलोगे। ठीक है, समझ गए होगी इस बात को, लिख लीजिए, और इसी बेस पे हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे। लिख लिए, क्वेश्चन को हटा दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपका यही लगने वाला है हर बार, जब भी डिस्टेंस के लिए आएगा फॉर्मूला आपका यही लगेगा, और ये आपका ऑब्जेक्टिव में तो खूब पूछेगा, इसलिए इसको भूलिएगा नहीं। सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, माइनस का 5,7 एंड माइनस का 1,3 ये दे रखा है आपको, है ना। निकालना कैसे है, d इक्वल टू रूट अंडर, यही बात लिखना है आपको हर बार कि x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ आप कि x2 कौन सा होगा, x2 आपका ये वाला पार्ट होगा, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। कौन सा जाएगा आपका x1 और ये आपका x2 है, तो पहले -1 फिर माइनस x1 के लिए क्या होगा, फिर से माइनस का 5 और ओवरऑल पूरे का स्क्वायर, प्लस में y2 के लिए कौन होगा, ये आपका 3 चला जाएगा 3, और माइनस में y1 के लिए क्या होगा 7, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, रूट अंडर का रूट अंडर, ये आपका -1 का -1 रहेगा, माइनस माइनस मिलकर आपका प्लस का 5 और स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर माइनस का 4 का स्क्वायर। फाइनली क्या आएगा, ये आपका 4 का स्क्वायर एंड -4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 16 और प्लस में 16, ओवरऑल क्या आ जाएगा 32, और 32 के लिए आप क्या लिख सकते हो 4 गुने 4 गुने 2 लिख सकते हो ना। तो 4 का पेयर तो आपको बाहर निकल जाएगा ये दोनों पार्ट, तो 4√2 यूनिट लगा दीजिए। ठीक है, इतना आ गया आपका आंसर। बस कैलकुलेशन करना और कुछ है नहीं इसमें, कैलकुलेशन करते जाइए और आपका आंसर मैच कर जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़िए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या रखा है आपसे कि एक पॉइंट आपका a, b है एंड -a एंड -b है, ऐसे दे रखा है आपका 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको फिर से वही डिफरेंस निकालने की बात कही गई है। तो यहाँ पर ले लो ऐसे और यहाँ पे ले लो, इन दोनों के बीच का मान लीजिए डिफरेंस d है। तो d के अकॉर्डिंग क्या लिखते हो, x2 - x1 का होल स्क्वायर, आप प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, यही करते हो ना। अब बस फॉर्मूला बैठा दीजिए। x2 के लिए कौन सा जाएगा आपका, आप पहले लिख लो यहाँ पर समझने के लिए, x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब x2 के लिए कौन सा पार्ट जाएगा, माइनस का a जाएगा। ठीक है, माइनस का ही दे रखा है ना क्वेश्चन में, देखो जरा माइनस का ही दे रखा है, यहाँ पे मैंने कॉमा दे रखा है, कॉमा दूर दे दूँ। ठीक है, माइनस का a, माइनस का पार्ट फिर से ये वाला पार्ट रहेगा। x1 के लिए क्या है, a है। ठीक है, x1 के लिए क्या होगा, a होगा, इन पूरे का स्क्वायर कर दीजिए। प्लस में y2 क्या है, y2 के लिए आपका -b है, तो -b फिर से आपका माइनस, y1 के लिए क्या है, y1 के लिए आपका सिर्फ b है, स्क्वायर कर दीजिए। रूट अंडर का रूट अंडर लगा के चलिए। अब देखिएगा कि -a और -a माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2a और पूरे का स्क्वायर, प्लस में यहाँ भी देखो आप माइनस का 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो ज़रा, ये आपका आ जाएगा 4a स्क्वायर, अब प्लस में ये भी आपका हो जाएगा 4b स्क्वायर। 4 को आप चाहो तो इसमें से कॉमन निकाल सकते हो, अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब 4 को आप 2 भाग में तोड़ सकते हो, 2 गुने 2, और 1 2 को क्या करोगे, बाहर निकालोगे, तो 1 2 आपका बाहर, अंदर क्या अटक जाएगा, a स्क्वायर एंड प्लस का b स्क्वायर पार्ट अंदर अटक जाएगा, और इतना ही यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस बेसिकली क्या करना है कि फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2-3 बार क्वेश्चन में डालोगे, लिखोगे, आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला ऐसे भी। ठीक है, और सारा का सारा तांडव इसी फॉर्मूला पे होने वाला है, इसको भूलना नहीं है आपको। कुछ प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसे ही मुर्जबानी इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हर बार ऐसे ही याद हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इतना तो समझ गए होगे आप। चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0, 0, यानी कि 0, 0 क्या होता है आपका, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है ना 0, 0। तो 0, 0 से आपको क्या करना है कि 36, 15 तक का डिस्टेंस निकालना है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। अब 7.2 में कुछ दे रखा होगा, पिक्चर आप देख लेना। मुझे बस यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट से मतलब है। एक तो कोऑर्डिनेट आपका ओरिजिन का है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट दे रखा है 0, 0। ठीक है, आप ये चाहो तो O मान सकते हो, ओरिजिन इक्वल टू O। ठीक है, O बड़ा सा मैं लिख दूँ O। ठीक है, O फॉर ओरिजिन। एंड सेकेंड पॉइंट मान लेते हैं हम लोग A, जिसका दे रखा है कितना, 36, 15। 36, 15 P पॉइंट दे रखा है, इसको आप P ही मान लो, इसको P दे रखा है तो P मान लो, एंड इसको मान लो आप Q, क्योंकि क्वेश्चन में Q दे रखा है 36, 15। ठीक है, अब इसका बस डिस्टेंस निकाल लीजिए, यहाँ से लेके P पॉइंट से लेके Q पॉइंट तक का डिस्टेंस मान लेते हैं। अगर D है तो D इक्वल टू क्या लिखोगे, हर बार वही फॉर्मूला लिखना है आपको कि x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब बताइए x2 के लिए क्या करोगे, यहाँ वाला पार्ट होता है आपका x2, तो 36 माइनस में x1 के लिए क्या होगा, ये पहला वाला पार्ट 0, इतना तो प्रैक्टिस करना होगा आपको। y2 के लिए क्या होगा, सेकेंड वाला टर्म 15, और माइनस में y1 के लिए क्या होगा, यहाँ का सेकेंड वाला टर्म 0, इसका स्क्वायर कर लेना है आपको। ठीक है, आप चाहोगे, अगर कन्फ्यूजन आपको हो रहा है कि आपका x1 x2 इसको मानेंगे कि x1 x2 इसको मानोगे, आप जिसको चाहो उसको मान सकते हो। अगर x1 x2 इसको मानोगे तो आपको x2 y2 इसको मानना पड़ेगा, है ना। फिर भी ले दे के फॉर्मूला यही आने वाला, आपका आंसर यही आएगा, लगेगा ऐसे ही। अब देखो यहाँ पे ये आपका 36 का स्क्वायर, अब प्लस में ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296। देखो तो ज़रा करके आप लोग कि 36 का स्क्वायर 1296 एंड 15 का स्क्वायर 225, सबको जोड़ दोगे तो ये आपका एक तरह से ट्रिपलेट बनता है 15, 36, 39 का। तो जो भी आएगा ये पक्का पक्की 39 का स्क्वायर रूट आएगा।
ये आपका 1 जाएगा, 9 2 11 1 12, 2 गया, एंड ये वाला आपका हो जाएगा 4 1 5 एंड 1, 15 से 21 आ गया। अब 15 से 21 कन्फर्म करो किसका है, किसका जाएगा 15 से 21, 39 का ही आएगा ना। डैट मीन्स इतना के बाद आप 39 लिख सकते हो, लेकिन ये आपका डिस्टेंस 2 शहरों का है तो किलोमीटर में आएगा। डैट मीन्स ये आपका 39 किलोमीटर 2 शहरों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि P एंड Q का डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिटा दे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ठीक है, हमें बताना है कि कोलिनियर है या फिर कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर का मतलब पहले आप समझ लीजिए कि अगर कोई स्ट्रेट पाथ पे, ऐसे कोई स्ट्रेट पाथ है, कहीं पे भी आप समझ लो स्ट्रेट पाथ लो, या फिर कोई भी 3 पॉइंट ले लो। मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपका ए है, एक पॉइंट आपका बी है एंड एक पॉइंट आपका क्या है, सी है। तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस जो होगा, मान लीजिए कि D1, एंड बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस होगा, सपोज मान लेते हैं कि D2, अगर यही डिस्टेंस ए से लेके सी तक के बराबर होता है, डैट मीन्स आप कह सकते हो कि D1 प्लस में D2 बराबर होगा अगर D3 के, तो बोलेंगे क्या कि कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होगा। ऐसा तभी संभव है जब आपका एक स्ट्रेट पाथ पे तीनों पॉइंट होगा तो कोलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं। पिक्चर बहुत अच्छा बन गया ना, हार्ट का शेप इस तरह से, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप इसी प्यार मोहब्बत के साथ पढ़ते रहिए। चलिए अब देखो 3 पॉइंट दे रखा है, यानी कि हर बार क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ए एंड बी का डिस्टेंस निकालो, सेकंड बी एंड सी का, एंड फाइनली क्या करो, ए एंड सी का डिस्टेंस निकालो। और तीनों डिस्टेंस के बीच में अगर ऐसा रिलेशन आता है तो आपको क्या है, कोलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप कोई भी तीनों पॉइंट में से कोई किसी पॉइंट के साथ कर लो। मैं लिख दूँ यहाँ पे कि सपोज कि ए पॉइंट इज 1,5, बी पॉइंट इज 2,3 एंड तीसरा पॉइंट जो है आपका सी पॉइंट जो है ये -2, -11 दे रखा है। ठीक है, इतना दे रखा है। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या करोगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल कर लो कि ए बी का डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, यानी कि ए बी इक्वल टू वाट, ऐसे लिख दो आप कि डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। तो आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो ए बी इक्वल टू क्या लिखना है आपको। तो ए बी इक्वल टू लिखो तो क्या लिखोगे बताओ, यही दोनों आपका है। तो 2 में से पहले क्या करो, एक को घटा लो, यानी कि x2 माइनस का x1, इतना आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, प्लस y2 माइनस का y1, तो 3 माइनस में 5 का स्क्वायर। क्लियर बात। यहाँ पर 2 में से एक जाएगा, कितना आएगा, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, प्लस 3 में से 5 क्या, -2, और -2 का स्क्वायर करोगे तो आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में ही 4। डैट मीन्स फाइनली क्या आ गया आपके पास, √5 का √5 लिख दो आप। ए बी के लिए क्या आ गया, √5 यूनिट। अब चलो बी एंड सी का निकालते हैं, यानी कि बी सी का निकालते हैं। अब बी सी का निकालेंगे तो √अंडर। अब ये तो बात आपका ख़त्म हो गया। अब देखो यहाँ पे ये आपका फिर से x2 माइनस का x1, तो -2 एंड -2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, है ना। -2 माइनस साइन ऐसे रहेगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, एंड ये वाला 2, ठीक है, स्क्वायर कर दिया आपने। फिर से प्लस, अब देखो y2 तो -11 और -3, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए आप अच्छे से। सॉल्व करो इसको ज़रा, -2 मिलके -4, -4 का स्क्वायर का मतलब कि 16, प्लस का प्लस, -11 -3 मिला कितना होगा, -14, और 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ लोगे कितना आएगा बताओ ज़रा, ये आपका आ जाएगा 212 रूट में 212 आ जाएगा। क्लियर है इतना बात, इतना यूनिट कर लो आप इसको। एंड थर्ड वन जी सी ए निकाल लो या फिर ए सी निकाल लो, तो आप यहाँ से पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है, मान लो कि x2 x1 तो √अंडर -2 एंड -1 का होल स्क्वायर, -2 इसको ले लो, -1 इसे ले लो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको। प्लस ये आपका हो जाएगा y2 तो -11 एंड -5 का स्क्वायर। इसको ज़रा सॉल्व कर दो ज़रा, ये आपका -3 हो जाएगा, -2 -1 मिलके -3, -3 का स्क्वायर 9, प्लस -11 -5 मिला कितना हो जाएगा, -16, -16 स्क्वायर 256, तो फिर 256 कर लो। फाइनली सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, ये आपका 4 गया 265,
√265। तो आप चेक करोगे क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद इतना आएगा? क्या नहीं आने वाला आपका। इसका फैक्टर तोड़ोगे तो ये आपका कुछ और पार्ट में आएगा, 5 तो आएगा नहीं, है ना। तो ये दोनों आपका आपस में जुटेगा भी नहीं, और ये आपका फैक्टर कुछ और ही जाएगा, ये भी आपका 5 का फैक्टर में टूटेगा नहीं। डैट मीन्स आप कह सकते हो कि इन दोनों को जोड़ने के बाद ये आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी आप लिख सकते हो कि AB + BC नॉट इक्वल टू CA, ठीक है। AB एंड BC को जोड़ने के बाद CA के बराबर नहीं कह रखा है, यानी कि तीनों का तीनों पॉइंट जो है आपका कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक है। ये तो आपका हम लोग बना के देख लिए बिना आरेख का। अगर आप डायग्राम इसका खींचोगे ना, डायग्राम खींचोगे ऐसे करके, आपने पढ़ा होगा डायग्राम, ऐसे करके खींचोगे तो आप इसको ऐसे भी मैच कर सकते हो कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और माइनस से रह गया ना, तो आपका नीचे आएगा, बहुत सारा नीचे आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे आ जाएगा। तो देखोगे तीनों का कोऑर्डिनेट सेट करके देखो, और तीनों को जब एक लाइन में मिलाने की कोशिश करोगे नहीं मिलेगा आपका। तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, नहीं तो ये थोड़ा सा ट्रिक है, ट्रिक क्या कहे कॉन्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आप ए पॉइंट को कहाँ डिनोट करोगे? ए पॉइंट के लिए आपका 1,5 है, तो एक आपका यहाँ पे गया, 1 2 3 4 5 यहाँ पे जाएगा, डेट मीन्स ये आपका 1,5 यहाँ पे आ जाएगा। 2 3 है तो 2 आपका यहाँ पे जाएगा x के लिए, और 3 प्लस में यहाँ पे जाएगा, तो ये आपका पार्ट कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा 2,3, ठीक है। एंड सी पॉइंट -2 -11 है, तो -2 आपका यहाँ पे है और -11 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखो -2 एंड -11, तो क्या तीनों पॉइंट एक रेखा में आएगा? क्या ये आपका ऐसे जा रहा है, ये आपका अलग जा रहा है? तो तीनों का तीनों एक लाइन में आना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि कोलिनियर है कि नहीं, ठीक। बात समझ गए? क्लियर बात? तो ये आपको सब्जेक्टिव के तौर पे कोलिनियर का मतलब समझ में आना चाहिए कि AB BC इक्वल टू CA होना चाहिए, तो कोलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये आपका थोड़ा सा आरेख के द्वारा समझ पाओगे कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कि एक ही रेखा पर तीनों पॉइंट होना चाहिए। बात समझ गए? क्लियर समझ गए होगे? आगे बढ़ते हैं, मिटा दूँ मैं इसको। ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है कि कोलिनियर होने के लिए शर्त क्या है। तो कोलिनियर होने के लिए शर्त यही कंडीशन है कि AB + BC नॉट इक्वल टू CA होना चाहिए। ये होना चाहिए, कोलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं इसका मतलब नहीं होगा। बात क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें पूछा था कि डिटरमाइन करना है, आपको बताना है कि कोलिनियर है कि नहीं, तो आप लिख दोगे कि आपका कोलिनियर नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, पढ़िएगा क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलिनियर का हो गया ना। अब कहा है कि चेक वेदर 5 - 2, 6 - 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेज ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको चेक करना कैसे, पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है उसका आप समझ लो। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। यानी इसमें पिक्चर यहाँ पे अगर बना के मैं आपको समझाऊँ, ये पिक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है आपको ए पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे कि 5, -2 मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। बी पॉइंट मैं मान लेता हूँ 6, 4 सेकेंड पॉइंट को, एंड लास्ट पॉइंट जो आपका सी है इसे मान लेता हूँ 7, -2, ठीक है। ये मैंने मान लिया। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो कोई ना कोई दो साइड आपका क्या होगा? इक्वल होगा, एंड अदर साइड इज डिफरेंट, ऐसे होगा। कोई ना कोई, जरूरी नहीं कि ये दोनों आपका, ये दोनों भी इक्वल हो सकता है और ये आपका डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कि ये दोनों आपका इक्वल हो, यानी कि AC और BC आपस में इक्वल हो, और AB क्या हो? डिफरेंट हो जाए। तो आपको तीनों का तीनों डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और तीनों डिस्टेंस में से अगर कोई डिस्टेंस, दो चीज़ का डिस्टेंस अगर सेम टू सेम आता है, डेट मीन्स ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या करना है, कोई डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके AB का वैल्यू निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो AB इक्वल टू, ठीक है, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सबका वैल्यू। ये आपको 5 - 2 दे रखा है ए पॉइंट। बी पॉइंट के लिए मैंने माना है 6,5, एंड सी पॉइंट जो है आपका 7, -2 दे रखा है। तो AB के लिए बताइए, जब AB के लिए निकालिएगा तो रूट अंडर, यहाँ बताओ, ये 6 में से 5 घटा लोगे, 6 - 5 का स्क्वायर, प्लस ये आपका 4 में से -2 जाएगा, तो 4 माइनस और माइनस का ये 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ इसको सॉल्व करो ज़रा। 6 में से 5 जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, तो 1 प्लस ये 4 माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, है ना। तो 4 और 2 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। डैट मीन्स ये आपका कितना आ गया? √37 आ गया, √37 यूनिट। अब चलो BC के लिए निकालोगे आप। BC आपका यहाँ पर मान लो कि ये आपका B पॉइंट और ये आपका C पॉइंट है,
तो 7 में से 6 को घटाओ फिर से वापस, तो 7 माइनस में 6 का स्क्वायर करोगे प्लस -2 और ये आपका माइनस का 4, तो -2 -4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। सॉल्व करो यहाँ पे, 7 में से 6 का कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 प्लस -2 -6 मिल के माइनस का 6 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर से आपका 36 एंड फाइनली क्या होगा 37 यूनिट। ठीक है ना। एक और चेक कर लो, आगे आपका तो 2 तो आ ही चुका है, ऐसा भी प्रूफ हो गया। एक और चेक कर ही लेते हैं CA। ठीक है, तो CA के लिए आपको क्या पकड़ना पड़ेगा, इन दोनों को पकड़ लो और यहाँ पे A को पकड़ लो। तो 7 में से 5 को घटाओगे कितना आएगा, 7 माइनस में 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस माइनस का 2 एंड माइनस का 2 घटाना पड़ेगा, तो माइनस का 2 और माइनस का 2। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। क्या आ गया आपके पास, ये 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस, ये तो आपका 0 हो जाएगा ना, प्लस का 2 का स्क्वायर, तो ये आपका ख़त्म ही हो जाएगा। तो फाइनली क्या बच गया 4, मतलब 4 + 0 में कर दूं और 4 का मतलब 2 यूनिट, 4 का मतलब क्या हो गया 2 यूनिट। तो दो साइड्स आपके इक्वल हो गए, कौन कौन से साइड, तो AB = BC और नॉट इक्वल टू CA। तो अगर ये दोनों दो साइड इक्वल होता है, आइसोसेलेस में क्या होता है सिर्फ 2 साइड इक्वल होता है। अगर यही पूछता आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज के लिए, तो आपको यहाँ पर तीनों का तीनों साइड इक्वल करके दिखाना पड़ता है, या फिर तीनों का तीनों साइड क्या होता है इक्वल आ ही जाता। अभी फिलहाल आपको 2 साइड इक्वल करना था, 2 साइड इक्वल आपका आ गया। डैट मीन्स ये क्या होगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बस थोड़ा सा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट रखो, आपका ये क्लियर हो जाएगा। नाम ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बस कोऑर्डिनेट से खेल खेलना है, डिस्टेंस निकाल के। समझ गए इतना बात। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद बाकी का जो बचेगा 5 क्वेश्चन उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसे मिटा दूं, इस वीडियो में देखिएगा एक पिक्चर दे रखा होगा आपको बुक में, यहाँ पे मैं पिक्चर को डिस्प्ले करा दे रहा हूँ, आप देख के समझ लो और कोऑर्डिनेट मैं इसमें देख के लिख दूंगा ऐसे ही। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि इन ए क्लासरूम यानी कि कोई वर्ग कक्षा में 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट ए पॉइंट ABCD एंड ABCD का जो आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है उसे आप देख लो, जो आपको ग्राफ दे रखा है ना उसमें आप परपेंडिकुलर डाल के समझ सकते हो। जिसमें यहाँ पे बता दूँ कि A पॉइंट जो आपको मैच कर रहा है इधर मैच करेगा आपको 3,4 पे। ठीक है, तो आप A के लिए कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हो, ये आपका 3,4 चला जाएगा। B के लिए देख के बताओ जरा कोऑर्डिनेट, B के लिए क्या कोऑर्डिनेट है, तो आपका 6 पे और 7 पे मैच कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग x का लिखते हैं, तो x के लिए 6 एंड y के लिए क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। C के लिए बताना है आपको, तो ये आपका 9,4 चला जाएगा, C के लिए 9,4 एंड लास्ट में बचा आपका D जो बैठा हुआ है उसके लिए क्या आ जाएगा 6,1 जाएगा। ठीक है, आप देख चुके हो इस बात को। तो हमसे क्या पूछा है आगे, अब आगे पढ़िए। अब इसमें चंपा चमेली कुछ दे रखा है, तो चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लासरूम एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। आपको बताना है कि कौन करेक्ट है। चंपा ने कहा क्या, चंपा ने कहा चमेली से कि जो क्लासरूम में आप चलोगे तो जो आपको दे रखा है कोऑर्डिनेट ये क्या है, एक तरह का ABCD स्क्वायर है। तो चमेली इस पर डिसएग्री होती है, कहती है कि नहीं स्क्वायर नहीं है, ये कुछ और होगा। तो आपको बताना है कि कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। किसी एक का पक्ष लीजिए, कुछ आपका काम बन जाए ये चीज़ का। ठीक है, तो देखिएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो चारों का चारों डिस्टेंस निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने स्क्वायर फॉर्म किया, मैंने यहाँ पे बता दूँ, अगर आपने स्क्वायर फॉर्म किया है या फिर अगर स्क्वायर बनता है इस कोऑर्डिनेट से, तो एट मीन्स ABCD ये चारों का चारों डिस्टेंस क्या होगा आपस में इक्वल होगा, यानी कि A to B, B to C, C to D एंड D to A ये आपस में क्या होगा इक्वल हो जाएगा। साथ ही साथ इसके जो डायगोनल्स होंगे, ठीक है, ये भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि A to C एंड B to D ये भी आपका क्या होगा
इक्वल होगा। तो सारे के सारे चीज़ आपको निकाल के बताने होंगे। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना होगा, ए बी, बी सी, सी डी, डी, 4 टर्म तो ये हो गए। उसके बाद ए सी एंड बी डी को भी इक्वल करना पड़ेगा। 6 बार आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का इसमें यूज़ करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस से, ठीक है। 6 बार यूज करने के बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले फास्ट करते हैं। कोई ए बी को पहले निकालो, ठीक है। तो ए बी को निकालो, क्या लिखोगे, मैं एक बार में लिख दूँ। तो आपका 6 यहाँ पे आएगा, 6 और 3, तो 6 में से 3 को घटाओगे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर कर लोगे आप एक ही बार में, प्लस 7 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 3, ये भी आपका 3 का स्क्वायर। क्लियर इतना। फाइनली क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 मिल के 18, और 18 को आप लिख सकते हो कितना, 3√2 यूनिट, 3√2 यूनिट लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा निकालना है, टाइम कम चाहिए आपको, ठीक। बी सी के लिए बताइए। अब बी सी पार्ट यहाँ पे है, तो 9 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा 3, तो आप 3 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे y2 माइनस y1, तो आपका क्या बचेगा, 4 में से 7 गया तो माइनस का 3, तो माइनस का 3 का स्क्वायर कर लेना है आपको, माइनस का 3 का स्क्वायर। फाइनली क्या बचेगा, ये भी आपका 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, 9 और 9 मिलकर क्या होगा 18, और 18 के लिए वापस आपको लिखना है 3√2 यूनिट। दो चीज़ तो मेरा इक्वल हो गया। एंड अब सी डी चलो, सी डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी डी के लिए देखोगे यहाँ पे 6 में से 9 जाएगा, कितना होगा माइनस का 3, तो माइनस का 3 का स्क्वायर कर लोगे आप यहाँ पे, प्लस 1 में से 4 गया, ये भी आपका माइनस का 3, तो माइनस का 3 का स्क्वायर फिर से आप कर लोगे, ठीक है। अब माइनस का 3 का स्क्वायर का मतलब 9, माइनस का 3 का स्क्वायर मतलब फिर से 9, तो 9 और 9 मिलकर हो जाएगा 18, 18 का मतलब 3√2 यूनिट, ठीक है। 3 साइड्स तो आपको इक्वल आ चुके हैं, एक साइड को और पकड़ लो, कौन सा पकड़ोगे, डी ए को पकड़ लो। तो डी ए के लिए बताइए, डी आपका ये रहा, ए आपका यहाँ पे रहा, तो 6 में से 3 को घटाओगे, तो 6 में से 3 को घटाओगे कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर कर लो, प्लस 1 में से 4 को घटाओगे तो माइनस का 3 आएगा, तो माइनस 3 का स्क्वायर कर लोगे आप। फाइनली क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर फिर से 9, 9 और 9 मिल के 18, और 18 को आप लिख सकते हो 3√2 यूनिट। क्लियर है इतना। यानी कि चारों के चारों साइड आपके इक्वल हो गए, तो ये तो कंडीशन पहले फुलफिल हो गया। अब बस विकर्ण का देख लीजिए, यानी डायगोनल देख लीजिए। अगर चारों का चारों साइड अगर इक्वल होते हैं तो हो सकता है कि आपका स्क्वायर भी हो जाए और आपका रोम्बस भी हो सकता है, कि रोम्बस में भी बात यही होता है, समचतुर्भुज जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो आपको जब डायगोनल है यही कंफर्म कर पाएगा कि आपका स्क्वायर है कि आपका रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस में जो होता है डायगोनल इक्वल नहीं होते, जबकि स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं। तो अगर ये इक्वल हो गया तो आपका स्क्वायर हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब कि आपका रोम्बस हो जाएगा। तो हमें बोला है स्क्वायर के लिए, तो आपको निकालना पड़ेगा क्या चीज़, ए सी एंड ए डी, ठीक है। ये तो आपका चारों के चारों क्या हो जाएंगे, ये साइड्स के लिए है, ठीक है। अब हमें चाहिए डायगोनल यानी कि विकर्ण के लिए। डायगोनल निकालिएगा, क्या लिखिएगा पहले, ए सी, तो ए सी के लिए पकड़ो, तो ए आपका यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो 9 में से 3 जाएगा कितना आएगा 6, 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर कर लीजिए, 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर, एंड 4 में से 4 गया 0, तो 0 का स्क्वायर, क्या बचेगा 36, 36 में से निकला 6, यानी कि 6 यूनिट हो गया आपका विकर्ण। उसी प्रकार निकाल लीजिए बी डी के लिए, है ना। 2 विकर्ण आपका दे रखे थे, एक आपका ए सी है एंड दूसरा आपका बी डी है। तो बी डी को पकड़ लो, बी आपका यहाँ पे है और डी आपका यहाँ पे है, तो बी डी को पकड़ोगे तो बी यहाँ, डी यहाँ पे, 6 में से 6 जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 7 गया माइनस का 6, तो माइनस का 6 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, माइनस का 6 का स्क्वायर मतलब 36, तो आपका लिख लेना है 36, और 36 का फिर से 6 यूनिट। आप देखोगे क्या कि ए बी बी सी सी डी डी ए चारों का चारों इक्वल आ गया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ठीक है। एंड यहाँ पर लिख दीजिएगा इसका कि साइड्स आर इक्वल, दीज साइड्स आर इक्वल। हिंदी में लिख लीजिएगा इसको, ये सभी भुजाएं बराबर हैं। और यहाँ पे देख लीजिएगा लास्ट में विकर्ण के लिए कि एक आपका दे रखा था ए सी, अब बराबर में बी डी, यानी कि दीज डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिएगा इसको क्या, कि यह विकर्ण आपस में बराबर है। अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका वर्ग है, ठीक है। सो डैट, यानी इसलिए हिंदी में लिखते चलिएगा कि इसलिए कौन सा सही होगा, दिस क्वाड्रेंट
दिस गिवन क्वाड्रेंट इज, दिस गिवन क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट लिखिए, क्वाड्रेंट मत लिखिए, कोऑर्डिनेट, दिस गिवन कोऑर्डिनेट इज ऑफ अ स्क्वायर। किसका है? ये स्क्वायर का कोऑर्डिनेट है। हेंस कौन सा ही होगी? चंपा की चमेली। देखिए तो कौन कहा था? चंपा ने कहा था कि चमेली ने कहा था? चंपा ने कहा था ये बात को कि ABCD क्या है? चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर। चंपा ने चमेली से पूछा कि नहीं है। डेट मीन्स चंपा क्या होगी? करेक्ट होगी। लिखिएगा हेंस चंपा इज करेक्ट। चंपा इज करेक्ट, यानी कि चंपा क्या है? सही है। उसने जो कहा था चमेली से वो सही हो गया। समझ गए इतना बात? आशा करता हूँ मैं समझा पाया हूँ आपको। क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट, और उस वीडियो में आपका एक पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्सरसाइज। बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर ऑफ़ यू। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।